हॉन्टेड मिल। वे नहीं चाहती थी कि कोई उनके बसेरे में आए और उन्हें छेड़े, क्योंकि वह उस खंडहर जली हुई मिल में रहकर अपना समय काल पूरा कर रही थी। मुंबई की चकाचौंध से दूर एक स्थान पर एक पुरानी जली हुई मिल, जो अब एक खंडहर में बदल चुकी है, आज भी मौजूद है। दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो मैं दीपक मिश्रा एक समय उस जगह पर मौजूद था जिस जगह एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, मुंबई की मुकेश मिल। जी हाँ दोस्तों, 1997 नाइट शिफ्ट में एक फिल्म की शूटिंग की तैयारी चल रही थी। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कैमरा टीम अपना काम कर रही थी, लाइटमैन लाइटिंग सेट कर रहे थे। शूटिंग के उस मोड़ पे आ चुके थे कि बस अब टेक होने वाला था। उसी समय कुछ कलाकार वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो बैकग्राउंड कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। प्रोडक्शन कंट्रोलर ने कहा, अरे भाई, ये लड़कियां कहाँ गईं? और यहाँ पे जो लड़के थे उन सबको बुलाओ। सभी लोगों ने उन्हें आवाज दी, लेकिन वे लोग वहाँ पे नहीं थे। तब कुछ लोगों ने कहा, देखो, जब शूटिंग का सारी सेटिंग हो गई तब ये लोग लगता है घूमने निकल गए, इसीलिए इन्हें नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन तभी एक भयानक चीख की आवाज आई। ऐसी चीख जैसे एक साथ कई लोग रो रहे हो, तड़प रहे हो। सभी लोगों ने कहा, अरे ये कैसी आवाजें हैं? प्रोडक्शन के कुछ लोग चल दिए उस ओर जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। वे लोग टॉर्च लेके उस खंडहर जली हुई मिल के अंदरूनी हिस्से में घुस गए, जहां पर कई मशीनें जल के मलबे के ढेर में बदल गई थीं। आवाजें बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे मिल के और अंदर घुसते चले गए। तभी उन्हें लड़के और लड़कियों की आवाज आई, जैसे वे हंस रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो। इन लोगों ने कहा, अरे लगता है ये अपने प्रोडक्शन के ही बच्चे हैं, शायद इस हो रहे हैं लोग। और वे लोग एक दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गए। देखते क्या है, वे लड़के और लड़कियां अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। अपने बालों को एक दूसरे से पकड़कर खिंचवा रहे हैं। ये सर पटक रहे थे, कोई कूद रहा था, हंस रहे थे। ये सब देख के वे लोग चौंक गए। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे इनके ऊपर किसी का साया समा गया हो। उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता था। उसने कहा, भाई, लगता है कोई भूत प्रेत का चक्कर है, क्योंकि इस मिल में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। मैंने ऐसा सुना था। चलो निकल चले। अरे नहीं, इन सब लोगों को लेके चलो, क्योंकि ये सब तो हमारे प्रोडक्शन के ही है। और उन 3-4 लोगों ने जैसे ही उन्हें पकड़ना चाहा, उन्होंने झपट्टा मार के उन्हें उस जगह पर पटक दिया। जैसे उन लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। भयंकर चीखों पुकार के साथ आसपास का इलाका गूंज गया। थोड़ी देर में और भी लोग मिल के अंदर घुस आए और किसी तरह उन सबको संभाल कर बाहर लाए और उनके ऊपर पानी के छींटे मारे गए। जब उन्हें होश आया तो वे कह रहे थे, हम कहाँ हैं?
हम कहाँ हैं? लड़कियों का हाल तो बहुत ही बुरा था। वे हंस रही थीं, कुछ बड़बड़ा रही थीं। उसके बाद वहां के एक चौकीदार ने कहा, बाबूजी, मैं तो यही कहता हूं कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है। ये घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। आप लोग निकल जाएं तो ही अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए किसी ज्योतिष को बुलवा सकता हूं, ताकि ये जो लड़कियां ऐसी हरकतें कर रही हैं इन्हें राहत मिले। और तुरंत ही पास के गांव से एक ज्योतिष को बुलाया गया। वह कुछ तंत्र मंत्र का जानकार था। उसने कुछ अभिमंत्रित जल उन लड़कियों के ऊपर जैसे ही डाला, वे सब चक्कर खा के गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें जब होश आया तो उन सबको लेकर वह प्रोडक्शन वहां से चल दिया। ऐसी ही कई घटनाएं इस मिल में हो चुकी हैं। ये मैं नहीं कहता, आप चाहे तो इंटरनेट पर भी मुंबई की मुकेश मिल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ। मेरे एक मित्र जो बिलासपुर में रहते हैं, वे बताते थे कि उनकी मौसी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। वह काफी खूबसूरत था। काफी समय के बाद जब उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो काफी प्रोग्राम रखे गए। दिन भर खाना पीना चला। रात का जब पहर आया तो मेहमान एक एक करके चल दिए। उनके घर के आंगन में एक पुराना जामुन का पेड़ था, जो काफी समय से उस जगह पर लोगों को अपनी छाया प्रदान कर रहा था। दिन में तो वह शांत रहा था, लेकिन रात के समय वह विकराल रूप ले लेता था। ऐसा लगता था जैसे कोई दैत्य खड़ा हो। ठंड का समय था। बच्चा बार बार रो रहा था। उसकी माँ ने सोचा, इसे लगता है बाहर बैठ के खुली जगह पर दूध पिला देती हूँ। और उसकी माँ बच्चे को लेकर उस जामुन के पेड़ के नीचे जो उनके आंगन में था वहां बैठ गई। बच्चा दूध पीता रहा। तभी अचानक एक झम से आवाज आई। वह महिला चौंक गई। उसने जैसे ही सामने देखा तो एक भयानक आकृति जो एक महिला की थी वह खड़ी थी। और उसने आगे हाथ बढ़ाए और कहा, ला बच्चा मुझे दे, मैं इसे दूध पिलाऊंगी। तभी वह महिला एक चीख के साथ वहां गिर के बेहोश हो गई। जब सवेरा हुआ तो वह बच्चा वहां से गायब था। बच्चे की तलाश की गई तो बाहर वह एक जगह पड़ा मिला। वह बेहोश था और उसके होठों पर कुछ रक्त की बूंदें नजर आ रही थी। तो दोस्तों, और भी कहानियां जो कुछ दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई गई हैं, ऐसी ही कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता रहूंगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिर मिलेंगे।